नमस्कार। मेरा नाम सुजीत सिंह है और मैं रुद्रालय का संस्थापक हूँ। यहाँ हम नोएडा से आज ही आपके लिए पॉडकास्ट और एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम ये बात करने वाले हैं कि रुद्रालय क्या है और रुद्रालय की शुरुआत हमने कैसे की। तो रुद्रालय एक वेबसाइट है जो बेसिकली नेपाल के असली रुद्राक्षों के बारे में बात करती है और रुद्राक्षों का उपयोग किस तरीके से किया जाता है जीवन में, कैसे उन्हें अपनाया जाता है और कैसे उन्हें आध्यात्म में या स्पिरिचुअलिटी में यूज़ करना है, ये हमने बताया है। ये रुद्राक्ष हम प्रोक्योर करने के लिए मैं खुद नेपाल जाता हूँ, मेरे गुरुजी जाते हैं और जहाँ से हमने काफ़ी सालों में इसको रिसर्च करके सही तरीके से जान करके इसको इंडिया में अब दोबारा एक सही तरीके से लॉन्च करने की कोशिश हमारी थी पिछले 5 साल से। 2019 से हम लोग इस पर प्रयास कर रहे थे, बट बीच में कोविड आने की वजह से हम 2 साल बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारी प्रोक्योरमेंट्स रुकी थोड़ी बहुत। बट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च हमने तब भी ट्रैवल करा, लोगों से बातें करी, हमने ये जानने की कोशिश करी कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ रुद्राक्षास कहाँ से आते हैं। नेपाल की जैसे शिंजा वैली है, अरुण वैली है, वहाँ तक जाना, वहाँ तक उन गाँवों को देखना, उन पेड़ों को देखना जहाँ से रुद्राक्ष आते हैं, उनको वापस लेके काठमांडू आना, मल्टीपल लोकेशन से सोर्स करने के बाद, क्वालिटी टेस्ट करने के बाद ये वेरीफाई करना कि जो चीज़ हम लेकर आए हैं वो एक्चुअल जेन्युइन है, क्योंकि कई जगह डुप्लीकेसी और कई जगह गलत तरीके से रुद्राक्षों को मैनिपुलेट भी करा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बारीक नज़र चाहिए होती है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मेरी रुद्राक्षों की शुरुआत इस तरीके से हुई कि 2019 में जब मैं अपने दूसरे गुरुजी से मिला, जो कि मेरे गुरुजी के देहांत होने के तकरीबन 6 से 7 साल बाद मुझे मिले थे, और जिनके बारे में मुझे काफ़ी पहले बता दिया गया था कि सही समय आने पे तुम्हें अपने गुरु मिलेंगे जिनसे तुम इन चीज़ों के बारे में भी जान पाओगे। और ऐसा नहीं है कि जीवन में सिर्फ एक ही गुरु रहते हैं। मेरी पहली गुरु से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं 14 वर्ष का था, इलाहाबाद में, और मेरे फादर का देहांत हुआ था उस समय। और इत्तेफाक की बात है कि मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ एक सचंडी पूजा होने वाली थी, जिसके लिए एक बहुत जाने माने प्रकांड विद्वान ब्राह्मण को बाराबंकी लखनऊ से बुलाया गया था, श्री BK उपाध्याय जी, जो कि अब नहीं है। और वो शिष्य थे देवराहा बाबा जी के, जिनको देवराहा बाबा ने अपने से ही दीक्षित किया था अपने मंत्रों द्वारा, और साथ में उन्होंने तारापीठ में काफ़ी साल रह के सिद्धि करी थी। और उनके साथ मेरा जो पहला इंटरेक्शन था एक हंसी विनोद में, एक ऐसा व्यवहार हो गया जैसे एक गुरु शिष्य का बहुत ही नॉर्मल सा डेवलप होता है आज के मॉडर्न ज़माने में, जिसमें आप खुल के अपने गुरु से बात कर सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आप एक 14 साल के बेटे हैं और आप अपने पिता से खुल के बात करना चाहते हैं और उनसे जीवन और संसार के बारे में जानना चाहते हैं। आप भगवत और पुराण के बारे में, वेदों के बारे में जानना चाहते हैं, आप सांसारिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे जीवन में गुरुजी का रोल लगभग 14 से 15 वर्ष इसी तरीके का रहा, जब तक मेरी शादी और मेरी पहली बेटी का जन्म नहीं हुआ, तब तक वो मेरे साथ थे। और क्योंकि मैं उस समय इलाहाबाद में रहता था, मैं काफ़ी ट्रैवल भी करता था, बट उनके पास मेरा लगभग जाना आना, और जब भी वो इलाहाबाद आते थे वो हमारे यहाँ ही रहते थे। उनसे मैंने एक काफ़ी बड़े मेजर एक्सीडेंट में, जिसमें ट्रक से मेरे पैर में काफ़ी मेजर चोट आई थी, और मुझे हॉस्पिटल में शायद डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था 3-4 दिन के लिए कि शायद मैं चल ना पाऊँ या मेरा पैर काटना पड़े। मुझे आज भी वो दिन याद है, और मैं इसका मेंशन या जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि गुरुजी ने उस समय तुरंत आके मुझे अस्पताल में देखा। उनका ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। और उसके बाद उनके साथ एक स्पेसिफिक जगह पे मैं पूजा के लिए गया था। जब मैं ठीक हो गया, तकरीबन मुझे 5-6 महीने लगे, बट ही वॉज देयर ऑलवेज। वो हमेशा मेरे साथ थे, आज भी वो हमारे साथ हैं। जब मैं ये पॉडकास्ट आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद और उनका प्रेम है
जिसके वजह से मैं जीवन में बहुत सारी प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट लाइफ में जीने के बाद मैंने 2019 में ये निश्चय करा कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा अलग रख के कॉर्पोरेट लाइफ से एक अपना बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्ड करके जिसमें सरवाइव करके साथ में मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ काम करने की ज़रूरत है। मुझे खुद पे भी काम करने की ज़रूरत है, मुझे सीखने की ज़रूरत है और मुझे इस बात को समाज में आगे और लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी दौरान 2020 में मेरे बहुत अच्छे मित्र बने, आशीष, जिनके थ्रू मैं अपने दूसरे गुरुजी से मिला, गौतम जी से। और उनसे मिलने के बाद जो पहला प्रश्न था वो ये था उनका कि हाउ डू यू टेक स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड आप भविष्य में अपने आप को कहाँ देखते हैं इस पे। तो मेरे मन में यही एक सवाल था कि इन्होंने जो सवाल पूछा है वो बहुत जेन्युइन है कि स्पिरिचुअलिटी किस लिए चाहिए। भाई पैसा कमाना है, नाम बनाना है, शोहरत बनानी है, साधु बनना है, वानप्रस्थ की तरफ बढ़ेंगे तो जीवन में आगे शायद घर छोड़ना पड़े या कुछ इस टाइप की चीज़ें। तो मन में बहुत सारे विचार उठे। तो उनको विराम देते हुए मैंने गुरुजी से कहा कि शायद जीवन का उद्देश्य ये है कि मैं अपने आप को और बेहतर समझ सकूं और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के बाद शायद जिन चीज़ों पे आज मेरा कंट्रोल नहीं है, जैसे शायद मुझे कभी गुस्सा आ जाता हो या मेरी वाणी पे कंट्रोल ना हो, मेरे मन पे, मेरे विचारों पे कंट्रोल ना हो, मेरी महत्वाकांक्षाएं बहुत सारी हों, इन सारी चीज़ों पे मैं कंट्रोल हासिल करना चाहूँगा, स्वयं की इंद्रियों पे, स्वयं की मन पे, स्वयं की सोच पे। खैर काफ़ी देर उनसे वार्तालाप हुई, सारी बातें तो मुझे अभी पूरी तरीके से याद नहीं है, बट उनके जेब में काफ़ी बड़ा सुंदर सा एक गणेश मुखी था, इतना बड़ा सा। इट वॉज अ बिग साइज़। मैंने अभी इस समय पहना भी हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा बाद में। तो वो गणेश मुखी उन्होंने उस समय निकाला एंड ही सेड कि ये किसी के लिए मैंने नेपाल से मंगाया और इतना बड़ा साइज़ तुमको देखने के लिए मिलेगा। मैंने उनके हाथ में देखा तो मैंने कहा गुरुजी क्या आपने उनको ये दिखा दिया है, आप देने वाले हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने अभी दिया नहीं है, ये अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और पता नहीं क्यों मैंने आज आते समय ये उठा लिया। मुझे लगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ शायद वहाँ किसी व्यक्ति को इसकी ज़रूरत पड़े। शायद उन्हें पता था या नहीं, उन्होंने मुझे उस समय तो नहीं बताया, बट मेरे इष्ट क्योंकि गणेश जी थे जिनकी पूजा मैं पिछले करीब 35 से अधिक वर्षों से करते आ रहा हूँ। हमारे घर में क्योंकि हम बॉम्बे में थे तो वहाँ से जब हम यूपी में आए, इंदौर में आए, तो हम लगातार गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को लाना, उनको बैठाना 10 से 11 दिन और उनकी पूजा करना, ये हम लगातार करते रहे। तो गणेश भगवान से एक बड़ा ही अलग सा कनेक्शन था और मैंने कुछ चैंटिंग्स और कुछ मंत्र, कुछ पाठ, जो चीज़ें मुझे मेरे परिवार से मिली, मेरे पुराने गुरुजी से मिली, मंदिर से मिली, मेरे समाज या एनवायरनमेंट से मिली, मैं उन्हें प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। करीब 30 साल से या 28 साल से अधिक हो गया। तो खैर वो पहला गणेश मुखी मेरे पास आया और उस समय मुझे एक गुरु की तलाश इसलिए बहुत अधिक इसलिए थी कि हमारे हिंदू संस्कारों में ऐसा बताया जाता है कि जब तक गुरु दीक्षा ना मिले तो आपके द्वारा किए गए कोई भी पूजा पाठ या मंत्र वो सही तरीके से सिद्ध नहीं होते, उनका पूरा फल नहीं मिलता। और अगर आपके लाइफ में कभी ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो चुकी हो, स्पेशली जब हम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं कि जिसमें आपके सिंगल पेरेंट हो, तो एक समय के बाद उनके लिए गुरु दीक्षा लेके साधना के मार्ग पे चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड आई थिंक सो दैट इज़ द ओनली वे, ये एकमात्र ऐसा तरीका होता है जिससे आपको मोक्ष या लिबरेशन मिल सकता है। आई वॉज वेरी कंसर्न अबाउट माई मदर। ऐसा हुआ कि हम हरिद्वार गए और हम दोनों भाइयों का प्लान बना, मेरे छोटे भाई का, एंड वी टुक मदर टू हरिद्वार टू डू द वर्शिप ऑफ मनसा देवी। और मम्मी ने और मैंने हाथ पकड़ के साथ में गंगा जी में डुबकी ली। और ऐसा कुछ एक ऑरा या एनवायरनमेंट था कि वो मैं अभी यहाँ पे आपको शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, शायद मेरे चेहरे से भी थोड़ा बहुत नज़र आ जाए, बट वो एक ऐसा ऑरा था उस समय जब हमने डिप करके वहाँ गंगा से निकले, जैसे कि हमने शायद ये जीवन पूरा कंप्लीट कर लिया। लाइक वी हैव सीन ऑल द गुड एंड बैड डेज इन आवर लाइफ
और अब शायद यहाँ से और आगे बढ़ने की ज़रूरत है आध्यात्म की तरफ। तो दैट डे आई डिसाइडेड कि अगर मदर को गुरु दीक्षा लेने में दिक्कत आएगी, और क्योंकि वो अकेली हैं, उनको थोड़ा सा डर लग सकता है या उनको इतनी क्लैरिटी नहीं हो सकती, उनका मन ना लगे, तो क्यों ना मैं भी गुरु दीक्षा ले लूँ। एंड आई थिंक सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई एज वुड बी हार्डली 42 और 40, रफली बिटवीन 40-41। सो मैं और मम्मी हमने काफ़ी परामर्श करने के बाद गौतम जी से बातचीत करी, गुरु जी से, और उनसे पूछा, उनसे थोड़ा सा जाना उनका बैकग्राउंड और किस पद्धति को फॉलो करते आ रहे हैं क्या। बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि वो सदगुरु श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं, और ही इज़ अ वेरी सिद्ध पुरुष। ही हैज़ डन लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस इन स्पिरिचुअलिटी, मंत्रास एंड तंत्रास। तो फाइनली हमने और मम्मी ने, मेरी माता जी हैं श्रीमती किरण सिंह, जो कि रुद्रालय जो हमारा संस्थान है उसकी सदस्य भी हैं और हमारी कंपनीज की डायरेक्टर भी हैं, तो उनके साथ मैंने जाके ये दीक्षा ली। और उसके बाद वो हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, अवेकनिंग ऑफ आवरसेल्व्स, ट्राइंग टू फॉलो द गाइडेंस ऑफ आवर गुरुजी। जो भी हमें एक तरीके से मौका मिला अपने आप को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने का, और गुरुजी ने जो हमें चीज़ें सिखाई और बताई, साथ में हमने कुछ चीज़ें और भी करी कि हमने वेदास और पुराणास पे काम करना शुरू करा। और मेरे साथ एक बड़ी यूनिक ये लाइकलीनेस हो गई कि जब मैं गुरुजी के पास जाता था तो बहुत सारे शिष्य बैठे रहते थे। हर इंसान कहता था कि गुरुजी मेरा ये कुछ करा दीजिए, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, या मेरी शादी है, या मेरे बच्चे हैं, या मेरे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, मुझे लैंड लेनी है, या गुरुजी मैं ये डिसीजन लेने वाला हूँ बिज़नेस में, ये मेरा कोर्ट केस है, मैं कुछ करूँगा ना करूँ। मैं भी जाता था बहुत सारे सवाल लेके, मैं शायद पूरे सवाल पूछ भी नहीं पाता था। और इत्तेफाकन ऐसा होता था कि जब मैं गुरुजी के साथ बैठूं तो मैं उनसे काफ़ी कुछ पूछता था कि सदगुरु जी क्या बोलते थे, या हमारी पद्धति में ये जो संस्कार जो हमें मिल रहा है, हम जो सीख रहे हैं, इसे आगे कैसे बढ़ाना है, हमारे गुरुकुल में और कितने गुरु भाई हैं और कितने गुरुज हैं, वो क्या करते हैं, वो इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं, ग्लोबल ऑडियंस के लिए, जो हमारे ग्लोबल जनता उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो ऐसा पता चला कि बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो एवरेस्ट में, कैलाश में, भारत के अलग अलग कोनों में, कहीं मंदिरों में, कहीं पहाड़ों में रह के लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिरिचुअली। एंड देयर ओनली गोल इज़ कि इंडिया जो है, हमारा जो देश है भारतवर्ष, वो सुरक्षित रहे, उसका उत्थान हो, उसका कल्याण हो। समाज में बहुत सारी विकृतियाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए ये एक शक्ति है जो साथ में कहीं ना कहीं एक टाइम पे एक व्यक्ति को जिसका शक्तिपात होता है, जो गुरु दीक्षा लेता है, और अगर वो आध्यात्म में आगे बढ़ गया तो स्पिरिचुअली वो अपने आप को समाज से वानप्रस्थ के बाद या एक समय के बाद अलग रख के समाज कल्याण के लिए इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करता ही करता है। और ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनकी आयु 70 से कई वर्ष अधिक भी है, मतलब 100 साल, 110 साल। और कुछ ऐसे भी लोगों के बारे में जानकारी पता चली जो काफ़ी लंबे समय से जीवित हैं, और उन्होंने अपनी इच्छा से या तो समाधि ले ली या तो अपने प्राण कंट्रोल किए, और प्राणवायु को लेके इस समय वो कैलाश में या एवरेस्ट में अपनी सिद्धियां कर रहे हैं। एंड दे आर विजिबल टू ओनली फ्यू। जब वो अपने शिष्यों से मिलना चाहते हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी या लहरी महाराज की अगर मैं बात करूं, तो ये एक बड़े इम्पॉर्टेंट नाम है जिससे हमारा जो संत संप्रदाय या जो आध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो मंत्र और क्रिया योग की हम बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई है। तो मेरे सदगुरु के जो गुरु हैं, वहाँ से जहाँ से उनको दीक्षा मिली, वो भी महाअवतार बाबा जी की लीनियत से आते हैं। महाअवतार बाबा जी, लहरी महाराज, फिर लाहड़ी महाराज जो वाराणसी से थे, और फिर नारायण दत्त श्रीमाली जी, और फिर गौतम जी। तो इस तरीके से दीक्षा लेने के बाद मेरा जो मेन पर्पस था टू अंडरस्टैंड कि मैं इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ समाज सेवा के लिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं 2 साल की डीप मेडिटेशन में था, एंड आई वाज कंटिन्यूसली चैंटिंग, और मैंने धीरे धीरे गुरु जी से और रुद्राक्ष लेने शुरू कर दिए थे। एंड समहाउ आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी क्लोज टू रुद्राक्षस बिकॉज ऑफ द एनर्जीज एंड द वाइब्रेशंस। उस समय फिर धीरे से मुझे पता चला कि जैसे बचपन से हम इंदौर और महाकालेश्वर
के बीच में काफ़ी ट्रैवल करते थे। माय फादर यूज्ड टू गो देयर, ही वाज अ ह्यूज डिसाइपल ऑफ महाकालेश्वर। मेरे पिताजी महाकालेश्वर के बहुत ही कड़े भक्त थे और बहुत ज़्यादा वो सेवा करते थे वहाँ पे। और बचपन में मुझे ऐसे कुछ कुछ दिन याद हैं कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ गए हैं, हमारे साथ में किसी फैमिली के वो जनेऊकरण और ये सारी चीज़ें वहाँ हुई है। और मैं जब बहुत छोटा था, आई मस्ट बी लाइक, मुझे जब याद आता है कि जब मैंने पहली बार कभी महाकाल के दर्शन किए होंगे, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, वहाँ पे शायद मैं मुश्किल से 4 या 6 साल का रहा हूँगा जब भस्म आरती हो रही है, एंड माई फादर वॉज इनसाइड ड्यूरिंग दैट टाइम। और उस समय इतना, जब मैं ये बात आपको बता रहा हूँ तो आई एम 79 बॉर्न, तो ये करीब 83 से 86 के बीच की बात है, 1986 की, जब वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी और वहाँ पे कुछ ही लोग होते थे। तो हम लोग भी उस समय उस महाकाल की आरती में हम वहाँ पे बैठे हैं उस प्रांगण में, और मैंने अपने आप को शिव जी के लिंग से और उनके करघे से लगभग 1 हाथ या 1.5 हाथ के डिस्टेंस पे अपने आप को बैठा हुआ पाया है, इन धोती एंड प्रॉपर जनेऊ एंड एवरीथिंग, बाय द टाइम दैट पूजा वाज हैपनिंग। और इसके बाद मैं कई बार गया, ये मुझे उतना बचपन का तो याद नहीं, बट बड़े होके हाँ मैं 4-5 बार गया हूँ। इनफैक्ट आज जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 30 तारीख है 2024 की, जब मैं ये 1 साल से इस वेबसाइट पे काम कर रहा था, मैंने खुद ये वेबसाइट लिखी है, तकरीबन 1.5 करोड़ वर्ड्स के आसपास हमने कंपाइल करा है पूरा डेटा जो हमारे पास था। हमने जो 5 साल से रिसर्च करा रुद्राक्षों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, उनके मंत्रों के बारे में, सही तरीके से शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करी जा सकती है, सही क्वालिटी के जो बाणलिंग और शिवलिंग होते हैं, चाहे वो नर्मदेश्वर हों, स्फटिक के हों जिसको हम क्वार्ट्ज कहते हैं, या जेड के हों, या पारद के हों। पारद मतलब मरकरी, प्योर मरकरी, जिसको हार्ड करके बनाया जाता है, एंड दे हैव वेरी ह्यूज वाइब्रेशंस। तो अलग अलग शिवलिंगों का किस तरीके से निर्माण होता है, वो बाणलिंग किस तरीके से काम में आते हैं, यहाँ तक कि धातु की भी जो शिवलिंग है, जैसे लेट्स से हमारे पास पंचमुखी होता है जो कि हम नेपाल से डायरेक्टली लाते हैं, विच इज़ अ रेप्लिका ऑफ जो वहाँ के पशुपतिनाथ हैं। यहाँ तक कि जो हम नंदी अपने शिव जी के साथ जो हम वेबसाइट पे रख रहे हैं, ऑल दोज नंदीज आर एक्चुअली, जो नंदी छोटी सी फिगराइन है जिसको घर में पूजा में रखा जाता है, वो पारद की बनी हुई है। नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी वीडियो में बात करूँगा उसके बारे में, कैसे उसकी पूजा अर्चना करी जाती है, तो उसको रखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो शिव इनकम्प्लीट होते हैं। और अगर आपके घर में शिव परिवार की मूर्ति नहीं है या शिव परिवार की फ़ोटो है, उसके बावजूद आप शिवलिंग पे 3 छोटी सुपारियाँ रख के भी आप संबोधित कर सकते हैं कि दाहिने हाथ पे गणेश हैं, लेफ्ट हैंड पे आपके कार्तिकेय हैं, सेंटर में आपकी जो है माता भगवती हैं जो दुर्गा हैं, और आगे उनकी बेटी का स्थान है जहाँ से जल प्रवाहित होता है शिवलिंग के करघे पे, तो उसे हम अशोक सुंदरी कहते हैं। और नागेश्वर हैं पीछे, और नंदी है, नंदेश्वर है। तो महादेव की चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, महादेव की चीज़ों के बारे में लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने के लिए इस वेबसाइट का जन्म हुआ। और इसके कॉन्सेप्ट में आने के पहले जो सबसे पहली चीज़, जब मैं अपने गुरुकुल में नया नया था, जब मैं ये सब चीज़ें जानने के लिए इंटरेस्टेड था, मैं जाता था रेगुलरली गुरुजी के घर पे, और एक तरीके से हमारे लिए आश्रम ही था, और गुरु माता, गुरुजी, उनके बच्चे सब वहाँ रहते थे, और हम सारे शिष्य जाते थे, बातचीत करते थे। तो गुरुजी ने एक दिन एक वीडियो फॉरवर्ड करा सदगुरु जी का, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के काफ़ी सारे वीडियोस हैं जब वो अपने भक्तों से बात करते थे, जो प्रचार प्रसार होता था, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी बातें करी हुई हैं। तो मैं एक वीडियो मेरे पास सदगुरु जी का आया, और वो एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह जब अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि देखो मैं आज हूँ और कल मैं नहीं रहूँगा, और आज जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, कल को जब तुम समाज में लेके आगे जाओगे तो तुम्हें हो सकता है कि लोग बड़े आश्चर्य से देखें, बहुत ख्याति होगी, क्योंकि कलयुग का जब समय आएगा तो जो नॉलेज मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो शायद नहीं मिलेगी। तो वो थोड़ा सा डांटने के स्वभाव में था कि तुम्हें मतलब बड़ी जिज्ञासा होती है कि गुरुजी ये दे दें, गुरुजी वो दे दें, बट तुम्हें स्वयं से प्रयास करना होगा। तो दैट वाज वन ऑफ द मैसेज। एंड द सेकंड मैसेज विच आई गॉट इज कि वो कह रहे थे कि जब एक डार्कनेस का समय आएगा, जब एक अंधकार का समय आएगा, तो वो उनके डिसाइपल्स होंगे, जो उनके शिष्य होंगे, वो एकमात्र एक समाज के, कहते हैं ना, जो पहले चल के आगे रास्ता दिखाने वाले लोग होंगे,
जो मशाल पकड़ के एक रोशनी की तरीके से समाज को आगे ड्राइव करेंगे. एंड उसको मैं इंग्लिश में अगर मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करूँ, सो Sadhguru Dr. Narayan Dutt Shimali said that in the age of darkness, when there will be all kiosk around in the Kali Yuga, people won't be able to adjust with each other, and things will go completely out of hand. At that point in time, my disciples will be standing with a mast, with a light, like with a mashal, and will be moving forward and showing the guidance to this society and the people of India and all over the globe. तो भारत के लोगों के कल्याण के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ये महान संत गुरु हुए हैं, जैसे आप नीम करोली बाबा जी को जानते हैं, उनके बारे में भी मैं मेंशन करूंगा अभी थोड़ी देर में. नारायण दत्त शिमाली जी को जानते हैं आप, जैसे हमारे गुरु जी हैं गौतम जी, मैं उनके बारे में पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस गुरु से आपने दीक्षा ली हो उनको डायरेक्टली सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करा जाता है. एंड दैट इज़ अ रिक्वेस्ट ऑल्सो फ्रॉम माई गुरु जी कि डायरेक्टली ऐसे आपको एक्सपोज नहीं करना है. बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं हमारे पॉडकास्ट में जो हम तंत्र मंत्र विज्ञान के बारे में और पूजा और वेदों के बारे में बात करेंगे. सो जिन चीज़ों को हमें बताना अलाउड नहीं होगा वहाँ पे हम थोड़ा विराम लेंगे और उन चीज़ों को हम थोड़ा सा सोच समझ के ही आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सो दैट कि जो हमारी संस्कार की, हमारे गुरुकुल की जो लिमिटेशंस हैं, हम उसको फॉलो करते हुए ही इन सारी शीर्षकों पे, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करें. ना कमिंग बैक टू रुद्रालय, दैट ये जो दो चीज़ें मुझे सदगुरु जी की स्ट्राइक करी, और एक चीज़ और था कि कोविड के दौरान व्हेन आई स्टार्टेड माई न्यू बिजनेस, तो मैं एक बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास कंपनी से, आईटी कंपनी से जॉब छोड़ के निकला था. मैंने शुरुआती 10 साल बैंकिंग में जॉब करी, काफ़ी सारे सिटीज़ में, ईस्ट यूपी में मैं ट्रैवल करता रहा. देन आई केम टू दिल्ली एनसीआर साइड. मैंने वहाँ से बैंकिंग की जॉब छोड़ के रियल एस्टेट में अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करा, अपनी स्टार्टअप स्टार्ट करी. एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, आई वाज मेकिंग गुड मनी. हमारी लाइफ बड़ी सेटल्ड थी, हम गुड़गांव में रहते थे, सेक्टर 46 में, और मेरा बिजनेस गोल्फ कोर्स रोड पे था, जो कि विच इज़ द मोस्ट प्राइमरी रोड ऑफ गुड़गांव. एंड आई यूज्ड टू हैव ऑल द टॉप क्लाइंट्स ओवर देयर. और वहाँ से मैंने अपना बिजनेस स्प्रेड करा दिल्ली में और नोएडा में. बट उसी समय 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, काफ़ी लॉसेस हुए, और 6 महीने के लिए मुझे अपने आप को पुल बैक करके दोबारा सारा कंसोलिडेट करना पड़ा. एंड वी स्टॉप दैट बिजनेस बिकॉज वी रियलाइज्ड कि जिस लेवल की कंप्लाइंसेस और इश्यूज होते हैं रियल एस्टेट में, उसके लिए अब आने वाले समय में एक फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रक्चर आएगा. फिर आपने देखा कि काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस भी आए, गवर्नमेंट के लॉज और नॉर्म चेंज हुए, एंड विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड, एंड आई अप्रिशिएट ऐसा हुआ है, बिकॉज वी आर नाउ रीस्ट्रक्चरिंग दैट बिजनेस इनटू अ डिफरेंट थिंग. हम उसको एक नए तरीके से चीज़ों को लेकर आ रहे हैं. इस बीच में मुझे काफ़ी बड़ी, मतलब ग्लोबल फर्म में एक अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी एंड इंटरनेट कंपनीज. मैं इस नाम को यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट वहाँ पे जब मैं गया, एंड विद इन 6 months I was given a very good rise, and I was handling the entire sort of North India or Central India kind of marketing structure, and was traveling to meet lot of clients. तो काफ़ी सारा एक्सपोजर मिला, और मेरा हमेशा से मन था एंटरप्राइज, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग बिजनेस में आने का. एंड दैट इज़ वेयर वो 2 साल का ब्रेक लेके मैंने अपनी फर्दर पढ़ाई करी, और मैंने काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बुक्स पढ़नी शुरू करी, काफ़ी पॉडकास्ट सुने. और वहाँ पे एक मन में जिज्ञासा जैसे होता है ना, जिसको कहते हैं जिज्ञासु मन, की आपको एक गुरु चाहिए, आपको एक गाइड चाहिए, मेंटर चाहिए, जिनसे आपको जो किताबों में लिखा है वो भी समझ में आए. बिकॉज मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, संस्कृत भी बिल्कुल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं पढ़ लेता हूँ अब, और मैं उसको समझता हूँ, मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ कई जगह से. मेरी वाइफ मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं. इनफैक्ट मेरी डॉटर को भी उतनी अच्छी संस्कृत नहीं आती है, तो हम अलग से उसको पढ़ा रहे हैं. मेरी एक ही बेटी है, और साथ में मैं खुद भी संस्कृत के ऊपर काफ़ी अध्ययन कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ. तो एक गुरु के होने से जो 3-4 चीज़ें हो जाती हैं कि सही हम पूजा कर रहे हैं, हमें वो सही चीज़ें पता है कि नहीं है, कि एक घर में पूजा मंदिर में कैसा होना चाहिए, शिवलिंग कैसा होना चाहिए, हम ब्रास आइडल्स कैसे स्थापित कर सकते हैं, हम बार बार फ़ोटोज़ या फ्रेम्स या मूर्तियों को ना चेंज करें. सिमिलरली
गणेश जी जो है हर साल जो आते हैं, क्या हमें उन्हें पूजा करके स्थापना करने के बाद विसर्जित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो कि फ़िलहाल अब हम नहीं करते हैं क्योंकि हमने घर में परमानेंट गणेश जी, लक्ष्मी सरस्वती की स्थापना करी हुई है। तो अब हम जो गणेश जो हर साल हम लाते थे कि एक सिंगल गणेश जी की मूर्ति एक हमारे पास है जिसको हम परमानेंट पूजा करते हैं। और ऐसा हमने पढ़ा और जाना भी कि जिस मूर्ति में आप एनर्जाइजेशन करते हैं तो आपको उसको फिर विदा नहीं करना चाहिए, और विदा भी अगर आप उसको कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी को रिटेन करने का कोई फॉर्म, कोई प्रारूप होना चाहिए। जैसे इंदौर में जब हम छोटे थे हमारे घर पे गणपति आते थे तो हमेशा ऐसा होता था कि जो गणपति जा रहे होते थे उनको साथ में बैठा के, जो पुराने गणपति थे उनको साथ में बैठा के नए गणपति के साथ रिक्वेस्ट किया जाता था कि गणेश भगवान आप हमारे घर में रहिए और ये जो पुराने गणपति हैं इनको हम विसर्जन करेंगे। तो बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए थी। और क्योंकि पहले वाले जो गुरुजी थे हमारे उपाध्याय जी के बारे में ये भी मुझे पता चला था काफ़ी समय बाद कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट तांत्रिक्स इन इंडिया। और उन्होंने इंदिरा गांधी जी का दाह संस्कार गायत्री मंत्रों से करा था। और साथ में उन्होंने मुझे काफ़ी डिटेल में, मतलब दुर्गा सप्तशती के बारे में, और जो दुर्गा जी के, क्योंकि वो उपासक थे, माता काली के वो उपासक थे, तारापीठ में उन्होंने काफ़ी समय रह के सिद्धि करी थी। उन्होंने मुझे काफ़ी काली के ऊपर एंड दुर्गा के ऊपर एंड जो 9 फॉर्म्स ऑफ देवी होती हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने मुझे महाविद्यास के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। उन्होंने मुझे तंत्र के बारे में बताया था कि चीज़ें क्या होती, क्योंकि ही वॉज अ पायलट इन एयरफोर्स। उनको वो बताते थे कि एक दिन शाम को वो बनारस में अपने घाट पे बैठे थे, उनके 2-3 बेटियां थी, उनके कोई बेटे, एक बड़े बेटे थे और 2-3 बेटियां थी। एंड ही वाज स्लाइटली वरिड कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। सडनली ओल्ड बाबा जी केम इन, उन्होंने उनका नाम लेके उनको बुलाया एंड इट लुक लाइक कि वो बाबा जी पानी पे चल रहे हैं या चल के सीधे घाट पे आ गए। उनके पैर ज़मीन पे नहीं थे, बस एक छाल थी, एक डियर स्किन या टाइगर स्किन थी उनके पास बॉडी में, काफ़ी बाल और लटाएं। तो बच्चा बच्चा करके बात कर रहे थे। तो उनको उनके ज़माने में ये मालूम था कि गुरु जब किसी शिष्य को चुनते हैं तो वो ऐसे ही यकाएक कहीं मुलाकात होती है, नाम से पुकारा जाता है और फिर उन्हें उनका गुरु मंत्र देने से पहले उनसे बातचीत करी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि उनके जीवन का उद्देश्य अब आगे समय में क्या है, और उन्हें फिर गुरु मंत्र दे के फिर सांसारिक जीवन से कुछ समय के लिए सिक्लूड करके अपने आप को कहीं ले जाके उस प्रैक्टिस को इंचैंट करने के लिए, और गुरु की रक्षा में, कि गुरु कहीं भी रहेंगे यूनिवर्सली, वो आपको मैनेज करेंगे, आपको देखेंगे और आप उनके अंडर में ही वो आप अपनी मंत्रा चैंटिस करेंगे, सिद्धि करेंगे और उन मंत्रों का हवन करके, उनको दशांश हवन करके आप सिद्ध करेंगे। तो गुरु जी को जब एक बार थोड़ी सी क्लैरिटी हुई कि वो किससे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप देवराहा बाबा हैं, तो ही वेरीफाइड कि हाँ मैं वही हूँ और मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। और हम लोग काफ़ी समय से इस समय का वेट कर रहे थे कि आप कब तैयार होंगे जब आपको, एंड आई थिंक सो माई गुरु जी वॉज रफली अराउंड द सेम एज जब मैंने दीक्षा ली थी। ही वॉज अराउंड 40 to 45 जब उन्होंने ये लिया, और उन्होंने अपने एयरफोर्स की जॉब गोरखपुर में एयरफोर्स स्टेशन से छोड़ी। ही वॉज इन अ टेक्निकल डिपार्टमेंट, आई एम नॉट श्योर इफ़ ही वॉज फ्लाइंग एज वेल, बट उन्होंने वो जॉब छोड़ी और तुरंत अपनी वाइफ से बोल के वानप्रस्थ का जो पहला स्टेज होता है कि यू टेल योर फैमिली दैट यू आर गोइंग आउट फॉर मेडिटेशन एंड इन फ्यूचर लाइफ, कि आप एक अध्यात्म की तरफ, एक स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करने के लिए आप जा रहे हैं और आप कुछ महीनों बाद लौटेंगे और आपको परिवार को देखना है, वाइफ को, और उसके बाद वो फिर इसी चीज़ में, प्रैक्टिस में ही अपना जीवन समाज सेवा में लगाएंगे। ही विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ कमर्शियल बिजनेस। तो दैट हैपन, वो गए और वो जब लौटे उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी एंड कंटिन्यूसली वो पूजा करते रहे। तो जब मैं उनके घर भी कभी बाराबंकी गया, मैं गुरु माता से, उनके परिवार से मिला, तो एक एनर्जी थी उनके घर में, एक ऑरा था उनके मंदिर में, मैंने जो रियलाइज़ करा, एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसके लिए वी विल हैव अ सेपरेट वीडियो कि गुरु जी से मिलने के बाद क्या सीखा एक यंग एज में, वो आचरण मेरा क्या था, वो भाव क्या था जिसके वजह से उनका स्नेह था मेरे साथ कि मैंने इतनी सारी चीज़ें जानी और सीखी। और मेरी एज देखा जाए तो उतनी ज़्यादा नहीं है, आई एम 45, बट हाँ, मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डेडिकेटेड करीब 4 से 5 साल से हूँ।
और ऐसे में एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स की तरह तकरीबन 22-25 साल से बहुत अच्छे से मेडिटेशन करना सीख गया था, जो मुझे एक नॉर्मल घर में जैसे सिखाया जाता है, जो मेरे परिवार से, माता से, पिता से, जो मेरे घर खानदान में जो भी एक संस्कृति रिवाज था वो थोड़ा बहुत सिखाया गया था। एंड थोड़ा बहुत जो, क्योंकि हम इलाहाबाद में रहते थे, तो व्हेन यू गो टू अ स्पिरिचुअल टाउन लाइक इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, तो काफ़ी आप मंदिर हैं, काफ़ी शिवालय हैं, संगम है, वहाँ महाकुंभ होता है। जैसे अभी 2025 में आपका महाकुंभ होने वाला है, तो महाकुंभ होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देख के मिलती हैं। और बचपन से ही वो रुद्राक्षी माला आपको गंगा किनारे मिल जाती है, बट पता चलता है बाद में कि एक इंडोनेशियन या इंडियन रुद्राक्ष है या हिमालयन रुद्राक्ष है। और आपको जो रुद्राक्ष जो ये बाबा और संत लोग पहनते हैं, ये नेपाली होते हैं। खैर, माई अफेक्शन फॉर रुद्राक्षा स्टार्टेड व्हेन आई सॉ दैट रुद्राक्षा फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरा जो लगाव था रुद्राक्षों के लिए, वो पहली बार जब हुआ जब मैंने अपने पिताजी को पहले वो रुद्राक्ष देखा, क्योंकि उनके पास एक इतने छोटे से शिवलिंग थे, और जो कि मेरे घर में करीब 40 साल से अधिक समय तक मेरे घर में वो शिवलिंग रहा, और जिसका रंग वाइट कलर के संगमरमर से बिल्कुल जब ब्लैक हो गया, तो हमारे गुरुजी के कहने पे उसे हमें उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र करके एक दूसरा शिवलिंग लाना पड़ा, और शिवलिंग को हमें मंदिर में भेंट करना पड़ा, देवी मंदिर में। बिकॉज कहते हैं कि काले शिवलिंग में भैरव का वास होता है, वो अपने आप में सिद्ध हो चुका था काफ़ी साल से। तो माई फादर यूज टू वर्शिप दैट वाइट संगमरमर का शिवलिंग एंड स्मॉल नंदी। और डेली सुबह उनको जल चढ़ाना, उनकी पूजा करना, अभिषेक करना, और अपने ऑफिस निकलने से पहले अपना त्रिपुंड विपुंड टीका का लगा के ही वॉज देयर। ही वॉज वेरी गुड इन एजुकेशन, काफ़ी पढ़े लिखे थे। ही वॉज AA B.Ed। ही वॉज वन ऑफ द ओनली पर्सन इन दिस फैमिली टू गेट दैट लेवल ऑफ एजुकेशन। इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे फादर के परिवार में शायद उनके कोई ब्रदर थे जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, एक लॉयर थे, एक ब्रदर इंजीनियर थे, बट उनके लेवल की क्वालिफिकेशन मतलब BA AA एंड B.Ed शायद ही किसी ने करा हो। एंड ही वांटेड टू बी इन एजुकेशन, वो प्रोफेसर बनना चाहते थे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना B.Ed करा था, बट क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी और उनको महाकाल जी के पास आना था, तो वो महाकाल जी के पास आए इंदौर। उनको काफ़ी अच्छी जॉब मिली बलसारा में, एंड ही वॉज देयर। ही वॉज ट्रैवलिंग इंटायर मध्य प्रदेश, बट वो कुछ भी करके उनका ऐसा होता था कि महीने में वो 2 दिन 4 दिन वो उज्जैन में ही रहते थे, और जहाँ पे उनके शाम के या सुबह की हाजिरी महाकाल पे लगती थी। और वहाँ से उनको कुछ रुद्राक्ष किसी संत ने दिए थे जो वहाँ पे रुद्राभिषेक करे हुए, और वो मेरे पापा के गले में थे। बाद में मैंने जब उनसे पूछा तो मुझे ये बाद में पता चला कि बचपन में ही उनको उनका पहला रुद्राक्ष उनके परिवार से, उनके पिताजी के थ्रू मिला था। एंड हिज फादर वॉज अ डॉक्टर। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री बंसलोचन सिंह जी वो एक डॉक्टर थे, और वो जैसे गांव के जो वैद्य होते हैं उस तरीके से, मैं जब छोटा था तो उनके पास छोटे छोटे खल होते थे जिसमें दवाइयाँ पीस के थोड़ा सा पैक करके लोगों को दी जाती थी। कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी दी जाती थी, साथ में आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत सारी दी जाती थी उनके पास। क्योंकि ही वॉज अ डॉक्टर, तो उनके पास इंजेक्शंस भी होते थे, बट उस ज़माने में वो इंजेक्शंस बॉयल करके स्टेराइल करके उनको दोबारा यूज़ करा जाता था। तो बहुत सारे लोग गांव में वो शीशे के बड़े बड़े इंजेक्शंस देख के डरते थे। मैंने बचपन में उनसे खेला है, उनको देखा है। व्हेन माय दादाजी स्टॉप प्रैक्टिस, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें मैं उठा के अपने साथ ले आया था, कुछ ओल्ड कॉइन्स और रुद्राक्षस, तो एक छोटे से बॉक्स में वो सामान था। तो देन आई रियलाइज कि शायद वो चीज़ें हमारे घर में थी। और मेरे फादर से मुझे ये पता चला कि जो हमारे दादाजी थे वो काफ़ी लोगों को देखते थे, तो जितने भी हार्ट पेशेंट्स थे उनको पहले दवाइयाँ देते थे। कुछ केसेस ख़राब हुए तो उनको उनके गांव के जो राज्यवैद्य थे उन्होंने बोला था कि यहाँ बनारस क्षेत्र में बहुत अच्छे रुद्राक्ष होते हैं। तो ये मैं आपको बात तब की बता रहा हूँ जब मेरे दादाजी यंग रहे होंगे। तो आज से करीब मोर देन 75 ईयर्स बियॉन्ड के आसपास, 100 साल पहले के आसपास की बात है। तो मेरे दादाजी ने मतलब काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में झोले में या बोरे में रुद्राक्ष मंगाने शुरू करे, 5 मुखी या जो भी अलग अलग थे। एंड ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर फ्री। तो उनको शायद किसी ने ये भी बोला था कि आप रुद्राक्ष देंगे तो आपका बहुत कल्याण होगा, बहुत वेल्थ आएगी। तो प्रभु के आशीर्वाद से माय 4 ग्रैंडफादर वाज अ ज़मींदार एंड ही यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ लैंड। तो मेरे दादाजी का कोई इंटरेस्ट खेती में नहीं था, इन एग्रीकल्चर नहीं था। एंड ही यूज्ड टू गो टू बनारस रेगुलरली टू रन हिज हॉस्पिटल डेली मॉर्निंग एंड कम बैक इन द इवनिंग।
तो वो अपना जो क्लिनिक और हॉस्पिटल रन करते थे, तो उस बिटवीन ही मेट माई नाना जी ओवर देयर हु वाज फ्रॉम वाराणसी, स्वर्गीय श्री रामचंद्र सिंह जी। तो जो बाबतौर का एयरपोर्ट आप देखते हैं वो इट बिलोंग्स टू माई ननिहाल साइड ऑफ लैंड, जो बताते हैं कि काफ़ी टाइम पहले अंग्रेज़ों के बाद वो ज़मीन हमारे पास थी एंड वो गवर्नमेंट ने बाद में एक्वायर कर ली। आई डोंट नो उसका कभी कॉम्पनसेशन दिया कि नहीं दिया, बट ऐसा मेरे को बताया गया बचपन में। और माय दादाजी यूज्ड टू बाय रुद्राक्षस फ्रॉम वाराणसी एंड यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, बट आफ्टर हिज ओल्ड एज व्हेन ही थॉट ऑफ गिविंग इट अप, जब उन्होंने सोचा कि अब ये बंद करेंगे और वो गांव से ही अपने एक रिटायरमेंट की तरीके से लोगों की हेल्प करना, तो उनके पास थोड़े बहुत जो रुद्राक्ष थे वो थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को सबको परिवार में रुद्राक्ष दिए हुए थे। वो स्वयं भी रुद्राक्ष एक उनके गले में मैंने हमेशा देखा था, एक बड़ा ही यूनिक सा रुद्राक्ष उनके गले में था। बट आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर, मैं अपने दादाजी को खो दिया जब मैं बहुत छोटा था। मैं हार्डली 4 या 5 साल का रहूँगा, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो जब मैंने अपने गुरुजी से और अपनी फैमिली से बात करके ये गुरुजी को बताया, तो उन्होंने बोला कि ये आपकी फैमिली में ट्रेडिशन रहा पीछे कि आप लोग रुद्राक्ष लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और उस ज़माने में रुद्राक्ष इंडिया में होते थे, वाराणसी क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में, जिसको हम बनारस भी कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी रुद्राक्ष होते थे। और उत्तराखंड और उस समय जो हमारे यहाँ के रुद्राक्ष की क्वालिटी थी बहुत अच्छी होती थी। बट जो मैंने रिसर्च में अपने ये पाया कि आज से 75 साल पहले एक बाबा जी थे जो बनारस से, एंड ही वॉज लाइक वेरी स्पिरिचुअल, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ थी कि वो मिस्टिकल थे। वो जब पहली बार नेपाल गए तो अपने साथ कुछ रुद्राक्ष ले गए, और वहाँ पे उन्होंने उन रुद्राक्षों को तोड़ा और उनको उनके सीड्स से पौधे तैयार करे और उनको हिमालयन वैली में उन्होंने उगाना शुरू करा। कुछ गांव वालों को उन्होंने संकल्पित किया कि आप इन पेड़ों की रक्षा करोगे। ऐसा बताया जाता है कि आज से 75 साल पहले जब ये रुद्राक्षी पेड़ वहाँ पे उगने शुरू हुए, और वो बाबा जी वहाँ पे काफ़ी समय रहे आश्रम बना के, और उसके बाद उनका वहीं देहावसान हो गया। वो ही लेफ्ट हिज बॉडी, और वो उनके आखिरी राइट्स भी वहीं पे हुए। तो उन गांव वालों ने वो रुद्राक्ष के जो पेड़ उगते थे या जो फल उगते थे, कभी खाते थे या कभी ऐसे फेंक देते थे चिड़ियों को खाने के लिए, या उनके फलों की उनको कोई वैल्यू नहीं समझ में आती थी क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े बीज होते थे। और उन्होंने कुछ लोगों को बताया था, तो कुछ लोग कहते थे कि आध्यात्मिक है, इसको भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तो ऐसा ब्रीफ मिलता है, जो कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स और बुक्स में और काफ़ी सारे लोगों से बात करने पता चला कि आज से 75 साल पहले जो नेपाल में रुद्राक्ष उगने शुरू हुए, वो आइडियली बनारस के एक संत लेके वहाँ पे गए थे। और वहाँ के रुद्राक्ष में और इंडिया के रुद्राक्ष में फ़र्क ये आया कि वहाँ के रुद्राक्ष जो उगने लगे उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक होल होता है, नेचुरल एक छेद होता है, जिससे रुद्राक्ष में होल करने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो इंडिया के रुद्राक्ष होते हैं उनमें वो मुंह बंद होता है, उसमें होल नहीं होता, इसलिए उनको भद्राक्ष कैटेगरी में रखा जाता है। एनर्जी इंडिया वालों में काफ़ी कम होती है कंपेयर टू नेपाल, बिकॉज नेपाल में जो हिमालयन हिल्स और जो एवरेस्ट का और जो ग्लेशियर्स का पानी आता है, पहली बात तो ये बहुत ऊंचाई से आ रहा है, जो जमी हुई बर्फ़ होती है, और जो ऊपर के पहाड़ हैं वो अभी भी ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा अनटच्ड हैं, स्पेशली कैलाश रीजन जो है। और वहाँ के रीजन से जो पानी आता है उनके अंदर काफ़ी टाइप की मिनरल्स और इन सारी चीज़ों की ऑलरेडी अवेलेबिलिटी होती है उस पानी के अंदर। और जब वो नीचे जो डीप वैली रीजन होता है जहाँ पे ये पेड़ उगते हैं, और ये पेड़ बहुत लंबे होते हैं, इन पेड़ों की हाइट आप 24 मीटर, 30 मीटर, 22 मीटर मिनिमम आप मान के चलिए। और ये हिल रीजन पे जहाँ पे ये एक्चुअली होते हैं, मैंने देखे ये बहुत लंबे होते हैं। तो वहाँ पे इस पानी से जो फल उगता है, जो फ्रूट्स उगते हैं, और उन फ्रूट्स के अंदर जो सीड का जो शेल होता है उसको हम रुद्राक्ष कहते हैं, और इसमें अलग अलग लाइंस होने से इसको हम मुखी कहते हैं। तो ये जो रुद्राक्ष आप जो रुद्रालय पे आप देखेंगे, हमारा प्रयास है कि सिवाय जापमाला जो छोटी होती है या हाथ में जो ये छोटे बैंड्स पहने जाते हैं, ये बैंड्स के अलावा जितने भी बड़े रुद्राक्ष आप देखेंगे वो आपको सारे नेपाली रुद्राक्ष मिलेंगे। बड़े साने इतने बड़े से स्टार्ट होते हैं, तकरीबन 22 mm 21 mm से स्टार्ट होते हैं, और वो फिर 30 mm 35 mm तक जाते हैं हमारे पास अलग अलग साइजेस में। यूजुअली जो स्टैंडर्ड एक साइज़ होता है वो 24 से 28 mm 30 mm 32 mm तक का होता है। मेरे गले में जो इस समय रुद्राक्षी माला है वो ऐसे कैमरे पे नहीं, मैं आपको सेपरेटली एक बार निकाल के आपको शो ऑफ कर दूंगा। इनफैक्ट शायद उसका वीडियो पड़ा भी होगा,
और एक बहुत बड़ी यूनिक स्पेशलिटी जो हम रुद्रालय में लेकर आ रहे हैं कि हम जो जेन्युइन नेपाली रुद्राक्ष हैं और वो सारे गोल दाने हैं या वो अगर एक काजू शेप में जैसे इंडिया में बेचते हैं एक मुखी, वो उस टाइप का ऐसा कोई रुद्राक्ष होता नहीं है। ये बहुत बड़ी एक गलतफहमी है। जो इंडियन जिसको हम रुद्राक्ष वो चंद्राकार जो कहते हैं एक मुखी, वो बेसिकली एक नॉर्मल सीड है, फ्रूट है, भद्राक्ष का ही एक पर्टिकुलर वैरायटी है, फॉर्म है। उसमें भी काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है, बट वो नॉर्मली हर इंसान को नहीं पहनाया जाता और पहनना भी नहीं चाहिए। काफ़ी रिस्की हो सकता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से कई बार आदमी बहुत ज़्यादा अकेलेपन में या बिल्कुल एक डिप्रेशन टाइप के माहौल में भी जा सकता है उसको पहनने से। सो स्पेशली जो देव योनि या मनुष्य योनि के बर्थ के जो एज़ पर हिंदू एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स जो जन्म होते हैं, उन लोगों को इस टाइप के रुद्राक्ष जो इंडिया में पाए जाते हैं वो पहन सकते हैं नॉर्मली, बट वो चंद्राकार स्पेसिफिकली नहीं पहनना चाहिए। वो एक पर्टिकुलर योनि के लिए होता है जो आपकी कुंडली में मेंशन हो। साउथ के लोग अधिकतर पहनते हैं, तो वहाँ पे भी उन लोगों को अपना नाड़ी और योनि देख के ही पहनना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। आज का पॉडकास्ट बहुत लंबा ना हो, तो इसको इन शॉर्ट कंक्लूड करते हुए कि रुद्रालय का बनने के पीछे हमने 5 साल की मेहनत लगाई है। मैं खुद तकरीबन एक छोटी सी टीम के साथ 2 साल से इस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, इसके UI UX और कंटेंट और रिसर्च पे। 5 साल मुझे लगे हैं तकरीबन इन पूरे कंटेंट को और इनके मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए। हम रुद्रालय की वेबसाइट के थ्रू आपको जेन्युइन नेपाली रुद्राक्ष, ऑथेंटिक इंडोनेशिया की जो प्रीमियम क्वालिटी की जिसको हम पथरी कहते हैं उस दाने की भी, और एक नॉर्मल दाने की जापमाला, आपको अलग अलग प्रकार के शिवलिंग, जैसे हमने आपको बताया कि जेड, स्फटिक और आपके क्या कहते हैं नर्मदेश्वर, जो कि आपके नर्मदा से आते हैं, जिसको साक्षात स्वयंभू शिव कहा जाता है। उनकी बहुत ही प्रीमियम वैरायटी हमारे पास मिलेगी आपको। और साथ में स्फटिक जो हिमालयन स्फटिक होता है, और जेड जिसको हम कहते हैं मरगज कहते हैं, हरे रंग का जो स्टोन होता है, स्पेशली बुद्ध के लिए। जिन लोगों का बिजनेस है, बहुत फोकस नहीं हो पा रहा, कन्फ्यूजन है, जिनको पन्ना पहनने के लिए बोला जाता है एस्ट्रोलॉजिकली, या पूरे परिवार के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स जो हम देखते हैं उसके हिसाब से वो हम देखते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स में भी देखता हूँ, दो माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज़ डूइंग मोर रिसर्च ऑन द प्रोडक्ट और इन प्रोडक्ट्स की प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन देखने के लिए। और हम एक पैनल पूरा बना रहे हैं अपने एस्ट्रोलॉजर्स का, और हमारे जो कुछ खास गुरु हैं, जैसे कि हमारे एक पंडित जी हैं, गुरु जी हैं महितोष मुखर्जी, जो कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर इन द केस लाइक ही इज़ अ हेल्थ केयर डॉक्टर, और उन्होंने काफ़ी समय पहले अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के कामाख्या में प्रैक्टिस करी थी, और इस समय वो यहाँ नोएडा में कैला देवी मंदिर के संरक्षक और संस्थापक के तरीके से काम कर रहे हैं। और वो अधिकतर कैलाश और कामाख्या और काफ़ी सारी जगहों पर ट्रैवल करते रहते हैं। वो भी नेपाल जाते हैं हमारे साथ काफ़ी अच्छे रुद्राक्ष लेकर आने के लिए। तो उनके सानिध्य में हम काफ़ी सारे जो आचार्य हैं, जो आज की तारीख में एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके थ्रू हमारा प्रयास है कि हम एक अच्छा पैनल एस्ट्रोलॉजर्स का बनाएं। क्योंकि हमने इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर है, तकरीबन 40 साल पुराना एस्ट्रोलॉजी का, उनसे हमने बात करके अपने लिए उनका सॉफ्टवेयर रीस पे लिया है। और हम तकरीबन हमारी जो एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें 25 साल से 40 साल की फ्यूचर प्रेडिक्शंस हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हम प्रिंटेड रिपोर्ट 10 साल, 15 साल, 25 साल और तकरीबन 35 साल तक की रिपोर्ट्स हम प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। साथ में हम आपको न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन की रिपोर्ट्स दे सकते हैं। हम आपकी साउथ इंडियन पंचपक्षी की रिपोर्ट्स उससे निकाल के दे सकते हैं। हम कोई नया बच्चा जिसका जन्म होता है, उसके माता पिता से और उसके जन्म स्थान के हिसाब से उसके नाम का सजेशन देते हैं, और फिर बच्चे की एक जन्म कुंडली भी बना के दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके से हम टेक्निकली किसी भी व्यक्ति की नाम से उसकी कुंडली और उसके बिजनेस फर्म के हिसाब से उसका नाम मैच करा के, फॉर एग्जांपल उसका कोई इवेंट लॉन्च हो रहा है या कोई नया बिजनेस लॉन्च हो रहा है, न्यूमरोलॉजिकली नाम और नंबरों को हम टेक्निकली विद सॉफ्टवेयर एंड मैनुअली इन द वैदिक वे भी हम अपने न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट के थ्रू
हम इन चीज़ों का करेक्शन करके अभी रिपोर्ट दे सकते हैं। और इसके लिए हमने तकरीबन 100 से अधिक लोगों के साथ इसके ट्रायल्स करे हैं अगस्त से 2024 से, और हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। और अब ये रिपोर्ट्स आप लोग डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से या हमारे यूट्यूब के चैनल पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ से हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक फॉर्म हर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे बॉटम में एक लिंक दिया होगा जो कि हमारे वेबसाइट पे भी मिलेगा, और आप वहाँ से ये फॉर्म फिलअप करके हमसे 2100 से 5100 रुपये से एंड अबव अलग अलग टाइप के जो चार्ट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि हॉरोस्कोप मैच मेकिंग प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज फॉर इंडियन और एनआरआईज, ये भी हम सर्विसेज स्टार्ट कर चुके हैं। एंड हमारे पैनल ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स और जो कंसल्टेंट्स हैं, जो मैरिज काउंसलर्स हैं, वो भी आपके साथ जनवरी 14 तारीख के बाद से इस चीज़ की सर्विसेज पे आपको कंसल्ट करना शुरू कर देंगे। काफ़ी सारे बड़े क्लाइंट्स के साथ मैं भी डायरेक्टली बात करता हूँ, और उनके साथ उनके राय मशवरे में, हेल्प में, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में, उन्हें किस टाइप का शिवलिंग, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और कैसे कैसे रुद्राक्ष को सेलेक्ट करा जाए। तो हम एक बहुत ही अलग प्रक्रिया से चल रहे हैं। बहुत ही प्रीमियम जो रुद्राक्ष हैं हमारे पास, जो हाई वैल्यू हैं, उनको हम प्री बुकिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसको आप प्री बुक करके 24 से 48 घंटे के अंदर आप रुद्राक्ष सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं एडिशनल चार्जेस पे, और उनको हमसे ख़रीद सकते हैं डायरेक्टली सिटिंग एट योर होम। और इन केस आप आना चाहें तो नोएडा में हमारे स्टूडियो में यहाँ पे आ सकते हैं और हमारे से वो रुद्राक्ष ले सकते हैं। इन केस अगर आप प्री बुक करते हैं और बाद में फाइनलाइज करके उसकी वीडियो फोटोग्राफ देखने के बाद आप रुद्राक्ष परचेज कर लेते हैं और हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, 4-4.5 लाख रुपए से ऊपर का है, तो हम वो आपके होम टाउन में एक्सप्रेस डिलीवरी विद इन इंडिया या आउट ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं ऑन सम एडिशनल चार्जेस। सो एज़ यू नो कि रुद्राक्ष की जो कैटेगरी है जो स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट आपकी 1800-1000 रुपये से होती है, एंड इट गोज़ अप टू अ वेरी ह्यूज फिगर, तो जो मैं कैमरे पे बोल नहीं पाऊँगा, जो हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी हमने खुल के मेंशन करके लिखा हुआ है। तो जो भी HNI या हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं जिनके मन में ये बड़ी शंका है कि एक अच्छा रुद्राक्ष क्या होता है, उसको कैसे पहना जाए, किस मंत्र से पहना जाए, हमने ये इन्फॉर्मेशन वन फॉर ऑल, मतलब हर व्यक्ति के लिए एज हमारे गुरुकुल से, जो हमारे गुरु दीक्षा से हमें प्राप्त हुआ, ये हम समाज के लिए लेकर आ रहे हैं। और ये मेरा एक अपना पर्सनल रियलाइजेशन है कि अगर पिछले 75 साल से मेरे परिवार में रुद्राक्षों को देने का या लोगों को उसके बारे में बताने का अगर एक चलन था, और जो कि एक मेरे फादर के ना रहने के बाद एक गैप हो गया, अगर वो जीवित होते तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को आगे बढ़ाते। उनका भी भगवान शिव में इतना आस्था और विश्वास था कि वो लोगों के पास इस चीज़ को लेके जाना चाहते थे। और मुझे जितना पर्सनली, क्योंकि मैं बड़ा बेटा था घर में, तो मैंने उनके साथ बहुत क्लोजली काफ़ी टाइम स्पेंड करा है। तो जितनी भी पूजा पाठ मैंने सीखी भगवान शिव के लिए, या जो भी गणेश भगवान के लिए, या घर में जो पूजा संस्कार था, वो मुझे सही तरीके से मेरे पिताजी से मिला। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो एक हमारी जनरेशन में एक बहुत बड़ा गैप हो गया पिछली 2 जनरेशन में, कि हम पूजा पाठ करते तो हैं मगर हमें सही रिचुअल, सही तरीका, सही मंत्र नहीं पता। और रुद्रालय का सबसे प्रथम उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों को रुद्राक्षस दें, या हम खाली ब्रास आइडल्स जो भगवान की घर में होती है उनकी स्थापना करवाएं, या शिवलिंग दें। हम सही जानकारी पहले दें, हम लोगों को ये बताएं कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, स्पिरिचुअली कैसे कनेक्ट करती हैं, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके फैमिली के अंदर एक अच्छा ऑरा और एक अच्छा सेंस प्रिवेल करना, एक अच्छा शांति का माहौल रहना, एक प्रॉस्पेरिटी का माहौल रहना। आप समाज में आज के तारीख में, कलयुग में कहते हैं कि नज़र लगने से पेड़ सूख जाता है, राइट। अगर एक किसी ने किसी के बच्चे को कहा कि बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा सुंदर है, उससे भी नज़र लग जाती है। तो आज की डेट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आदमी स्पिरिचुअल रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सही तरीके से इस्तेमाल करे। क्योंकि जब भी लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं तो मैं उनको हमेशा एक एडवाइस देता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको गाड़ी चलाते समय ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना है, किसी दूसरे आदमी की गलती से आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उसी तरीके से मैं स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों को बस एक छोटी सी एडवाइस ये दूंगा कि जैसे आप एक कार या एक मोटरसाइकिल चलाते हैं, या आप अपने किसी गंतव्य पे, किसी स्थान पे आप ट्रैवल करते हैं, आप जाते हैं, तो आप हमेशा बड़ा कॉशियस रहते हैं, आप बड़ा होश में रहते हैं, सजग रहते हैं कि
आपकी वजह से किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को तकलीफ ना हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप इसका भी ध्यान रखते हैं कि कोई आदमी आपसे टकरा ना जाए। और यही चीज़ का ध्यान रखने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आपको सजग रहना पड़ेगा कि बाहर हर व्यक्ति इस समय अगर डिस्टर्ब है या अपने किसी प्रॉब्लम से है या उसके अंदर कोई द्वेष है या उसके मन में द्वेष आ जाए, तो वो आपको गलत नज़र से या एक गलत तरीके से देख सकता है, आपके बारे में बुरा सोच सकता है, आपके बिजनेस के बारे में बुरा सोच सकता है। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ा जो तंत्र है वो ये है कि आप किसी को वाणी से कुछ गलत बोल दीजिए या आप उसके लिए गलत विचार मन में ले आइए, ये इतना काफ़ी होता है किसी भी इंसान का नुकसान करने के लिए। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे सद्गुरु और हमारे गुरु कहते थे कि आज के कलयुग में तंत्र इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डिस्टर्ब पीपल। लोगों को बड़े आसानी से डिस्टर्ब करा जा सकता है, परेशान करा जा सकता है। बहुत सारे दोष और द्वेष के साथ लोग दूसरों को प्रताड़ित कर सकते हैं। और उससे बचने के लिए अगर आपको सही ग्रंथ, सही वर्सेस, सही पूजा, सही मंत्रों का ज्ञान हो, सही पूजा पद्धति का ज्ञान हो, तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को बड़े आसानी से डिफेंड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ एज गुड एज हैविंग अ लाइसेंस पिस्टल इन योर हौसला सो दैट यू कैन डिफेंड योर सेल्फ एट द राइट टाइम। बंदूक क्यों रखी जाती है? मेरा कहने का मतलब ये था कि हम सही समय पे जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी विज्ञान, किसी भी साइंस का इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है और उसमें अपने आप को अपने सेल्फ डिफेंस में कैसे किया जा सकता है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो रुद्रालय का कोर फाउंडेशन ये रहेगा कि हम एक संस्था शुरू कर चुके हैं जिसका आगाज़ 14 जनवरी 2025 को 12:49 PM को हम अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। एज़ पर मैंडेट जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या ई-कॉमर्स पॉलिसीज़ हैं, तो हमें पेमेंट गेटवे और शिपिंग गेटवेज़ और ये सारी चीज़ें इनेबल करने में हो सकता है अभी 30 दिन का टाइम और लग जाए। बट क्योंकि हम इस चीज़ को काफ़ी समय पहले से चालू कर चुके थे और अब हम एक फ़ाइनल स्टेज में हैं लोगों के सामने आने के लिए, तो अब ये वीडियो आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये आज 30 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है ये जनवरी 1 या 2nd वीक या 3rd वीक में आपके पास आए और आप जब भी इसको देखें तो आप ये समझ जाएं कि रुद्रालय की शुरुआत वो सही डायरेक्शन में हो चुकी है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक वीडियो रिकॉर्ड करके इस तरीके से हम डाल सकते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा अगर जैसे कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आती है या हम उतना अपीलिंग एनवायरनमेंट या स्टूडियो नहीं बना पाएंगे अभी, बिकॉज़ ये एक हमारी शुरुआत है, एक इनिशिएटिव है एक सामाजिक उद्देश्य के लिए। एज अ बिज़नेस ई-कॉमर्स हम इसको चालू कर रहे हैं सो दैट कि घर बैठे लोगों को चीज़ें मिल जाएं। हमारा अभी कोई फिजिकल स्टोर नहीं है और हमारी प्लानिंग भी नहीं है कि हम बहुत जल्दी कोई फिजिकल स्टोर खोलें, क्योंकि हम ग्लोबली दुनिया देश हर जगह पे नेपाली रुद्राक्ष का और भगवान शिव का प्रचार करना चाहते हैं। और हमें लगता है कि ऑनलाइन इंटरनेट और यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू ये प्रचार प्रसार हो सकता है। हम अपनी वाणी और अपना उद्देश्य जो जागृति चाहते हैं समाज में और हमारे सामाजिक लोगों में, वो हम पहुंचा सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव हमारा है। रुद्रालय फाउंडेशन भी एक हमारा क्रिएट हो रहा है बहुत जल्दी 2025 के मिड में, और हम लोगों को वॉलंटियर्स और एज ए मेंबर्स इनवाइट कर रहे हैं भगवान शिव के बारे में बात करने के लिए, उनके बारे में सीखने के लिए, अपने विचारों को हमारे पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचाने के लिए, हमारे ब्लॉग्स में आगे उन बातों को बढ़ाने के लिए। एंड सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स काफ़ी सारा कंटेंट हमारा जो शेयर होगा उसको आगे अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी का सोशल नेटवर्क 350 से 550 लोगों का होता है, और हमारा ये उद्देश्य है कि अगर हिंदू धर्म के लोग आपस में अगर ये कंटेंट अपने फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में शेयर करते हैं तो काफ़ी समाज में जागरूकता आएगी, स्पेशली टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, महाकालेश्वर, बाबा काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, अलग अलग जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में, उनकी स्पेशलिटीज़ के बारे में हम जानेंगे। कैसे सही पद्धति से पूजा करी जाती है, कैसे कौन सा मंत्र और कौन सा तंत्र और कौन सा यंत्र किस तरीके से कब किस डायरेक्शन में यूज़ करा जाता है, कैसे एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके हम सही तरीके से कौन सा जेमस्टोन और कौन सा रुद्राक्ष है कैसे धारण करें, कब उसको अपनाएं, उसके बेस्ट रिजल्ट्स हमें कैसे मिल रहे हैं, उनको कैसे असेस करें, साल में कितनी बार और कब कब आप कंसल्टेशन ले सकते हैं,
रुद्राक्षों को कैसे सिद्ध किया जाता है, मंत्रों को और यंत्रों को और जो जेमस्टोन्स हैं उनको कैसे सिद्ध किया जाता है। घर में अगर आपको कोई पूजा करनी है तो आप स्वयं कैसे कर सकते हैं, उसकी पद्धति और उसका विवरण क्या है, जो हमारी वेबसाइट पे है। साथ में हम एक फ्री पूजा बुकलेट भेजते हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे है। तो ये सारी जानकारी हम लगभग आने वाले अन्य एपिसोड्स में धीरे धीरे अपने ऑडियंस को और भारत के लोगों को, जो कि भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान शिव के प्रति बहुत उनका एक प्रेम है, वो जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे पीछे एवरेस्ट है, जहाँ से नेपाल में काफ़ी करीब से एक अरुण वैली है, जहाँ से ये रुद्राक्ष आते हैं। मेरे सामने वाली वॉल पे बाबा कैलाश की पोर्ट्रेट है, तो हम नेक्स्ट टाइम जब वहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो आपको कैलाश माउंटेन हमारे बैकग्राउंड में दिखेगा। तो जब मैं ये पेंटिंग्स पहली बार नेपाल से अपने घर पे लेकर आया था, तो मैंने अपनी वाइफ को यही कहा था कि लोग बड़े फॉर्चुनेट होते हैं कि वो कैलाश जा पाते हैं। मैं पहली बार नेपाल गया तो मैं कैलाश को ही घर पे ले आया। तो ये सौभाग्य है, भगवान शिव का आशीर्वाद है, ये उनका प्रेम है कि जो ये वेबसाइट जो संरचना हुई है, ये मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से, ये मेरे परिवार के, मेरे बड़ों के आशीर्वाद से, भगवान शिव और नंदी के आशीर्वाद से ये वेबसाइट आ रही है। और मैं चाहूँगा कि समाज के जो भी मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे छोटे हैं, वो अपनापन और प्यार इस वेबसाइट को एटलीस्ट उस कंटेंट के फॉर्म में, उस नॉलेज के फॉर्म में ज़रूर दें कि जिस फॉर्म में हम आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हमारी जो पूजा पद्धति है, इसको सही तरीके से, संस्कृति को कैसे हम सीखें, सो दैट कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को, अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को, अपने भाई बहनों को, अपने भाभी, माता, वाइफ, अपने पेरेंट्स को कैसे इसके बारे में जागृत कर पाएँ और इस जागृति के साथ हमारे समाज का कैसे कल्याण हो। और हिंदू धर्म में ये हमेशा कहा जाता है कि हम हर किसी के कल्याण के लिए, हम सृष्टि के कल्याण के लिए ये पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसा कोई भी धर्म, अन्य धर्म का व्यक्ति अगर इस वीडियो को देखता है, या हमारे ही धर्म के बहुत सारे लोग देखते हैं और उनके विचार में उन्हें ये लगता है कि वो ये सब सिस्टम्स फॉलो नहीं करते, तो मेरा उनसे निवेदन है कि इसको अन्यथा ना लें। समाज में हर चीज़ होती है। हम क्रिश्चियंस को देखते हैं कि वो चर्च जाते हैं, हम मुस्लिम्स को देखते हैं बहुत ही ईमानदारी के साथ वो आपके उनके लोकल जो वो होते हैं, पूजा घर होते हैं, मदरसे होते हैं, उसमें जाते हैं। हम सिखों को देखते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। हम अन्य जात के जो हमारे इंडियंस हैं और ग्लोबल जो धर्म को अपनाने वाले हैं, उनके डिफरेंट टेम्पल्स होते हैं, वो उसमें जाते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि भगवान किसी एक मूर्ति में नहीं बैठा हुआ है। भगवान इस संसार के हर कण कण में है, हर मनुष्य में है। और अगर हम अपने हिंदू होने से और अपने हिंदू धर्म से अगर हम कुछ सीख सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सीखनी चाहिए कि हमें दूसरे मानव का सामने जो हमारे है, कैसा भी हो, वो हमें उसका सम्मान और उसको आदर से देखना चाहिए। हमें उसे देवतुल्य देखना चाहिए, हमें उसके अंदर ईश्वर देखना चाहिए। क्योंकि जो एक छोटी सी वो आत्मा है जिसको हम कहते हैं चावल बराबर है, जो इस पूरे शरीर को चला रही है, जिससे ये श्वास और जो एनर्जी और ये जो हार्ट पंप होता है, उसी एनर्जी को जानने के लिए, समझने के लिए इंसान पूरा जीवन लगा देता है। कई बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और शायद किसी एक जन्म में, 7वें या 8वें में, या वो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, कई योनियों को पार करके बार बार मनुष्य आता ही रहता है इस पृथ्वी पे, अलग देश और काल में। और उसमें से अगर आप गलती से भारत में आ गए और अगर आप हिंदू बन के आ गए और अगर आपने यहाँ पे भी नहीं समझा कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, आप उस परम तत्व को, उस ईश्वर को जिसने सब लोग पूजा कर रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जात संप्रदाय का हो, जिसको वो देखने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको हम यहाँ से बैठे अपने आज्ञा चक्र से, अपने त्रिनेत्र से जागृत करके उसको नहीं जान सकते, उसको नहीं समझ सकते, उसकी वैल्यूज़ को नहीं अपना सकते, तो दिस लाइफ इज़ अ वेस्ट। ये जीवन का मिलने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो इसी के साथ मैं विराम लूँगा और अपने शब्दों को विराम देते हुए, अगर मेरे से कोई बात या कोई पॉइंट अगर थोड़ा सा गलत सा डिस्कस हो गया हो तो उसके लिए आप सबसे क्षमा है। बट मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है
आप सबका कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो हमारे को मोटिवेट करने के लिए इसको प्लीज़ लाइक करें। अगर आप आगे शेयर करना चाहेंगे अपने मित्रों में, परिवार में, तो अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आप वीडियोस फ्यूचर में आने वाले हैं आप उनको देख पाएँ और आप हमारे साथ जुड़ सकें।